हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। जैसे अगर हमने एंट्री ले लिया तो हमारा टारगेट कहाँ तक होने वाला है। तो ये नए टाइप का टारगेट है, तो हम चलिए इस वीडियो में कुछ नए देखने को मिलेगा, आपको हम बताते हैं। देखिए, ये हमारा ट्रेड लाइन था। ट्रेड लाइन जैसे कैंडल ब्रेक किया, ट्रेड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद सीधा मार्केट सेलिंग साइड में गया। तो हमें एंट्री कहाँ लेना है। मार्केट सेलिंग गया फिर बाइंग गया, तो हम मान लेते हैं एंट्री यहाँ पे लिया हमने। यहाँ पे हमने एंट्री लिया, हमारा टारगेट यहाँ तक क्यों हुआ। तो इसके लिए हमें ये पॉइंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मार्केट ट्रेड लाइन ब्रेक डाउन करता है, ये मार्केट ट्रेड लाइन ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन पॉइंट और रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है, ये वाली रेड कैंडल का हाई पॉइंट और ट्रेड लाइन का ब्रेक आउट पॉइंट आगे चलकर हमारा एक रिवर्सल और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो देखेंगे यही कैंडल आगे चलकर हमारा, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा रिवर्सल होता है, मतलब एक तरीके से ये टारगेट बुकिंग का पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया हमारा। तो चलिए वीडियो को आगे हम देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमने एंट्री यहाँ पे लिया और टारगेट हमारा यहाँ तक हुआ। टारगेट क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन था हमारा। ट्रेड लाइन मार्केट ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा यहाँ तक आया। तो हमें जैसे यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया है तो यहीं तक ही हमने टारगेट बुक किया था। तो इसके लिए देखिए, जो ट्रेड लाइन जो ब्रेक करता है उसका ब्रेक आउट पॉइंट ही आगे चलकर हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्सल पॉइंट का मेन पॉइंट बनता है। तो देखिए ये जो रेड कैंडल है, इसका हाई पॉइंट और ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट दोनों को मिलाकर एक रिवर्सल पॉइंट बना। तो यहीं तक ही हमारा टारगेट बुक हुआ। हमने ट्रेड यहाँ से लिया था और हमारा टारगेट यहाँ तक बुक हुआ। चलिए, अब हमें एंट्री कहाँ लेना है और हमारा टारगेट, तो हमें टारगेट तो मालूम चल गया, लेकिन एंट्री कहाँ लेना है, एसएल पॉइंट कहाँ होने वाला है। तो इसके लिए चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं। अब हम देखते हैं। चलिए देखिए, जब भी मार्केट एक बाइंग आती है तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद फिर से बाइंग आती है। मार्केट बाइंग आई, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जिसमें सेलिंग जो उनका प्रेशर होता है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर मार्केट बाइंग आना तय होता है, लेकिन इसमें मोमेंटम अच्छा रहेगा तभी ये वाला रूल काम करेगा। अब इसमें हम देखेंगे, इतना तो समझ में आ गया। देखिए, मार्केट बाइंग हुआ, फिर थोड़ा सा सेलिंग हुआ, उसके बाद फिर बाइंग। अब हमें कैसे कन्फर्मेशन मिला कि हमें फिर से बाइंग आएगी। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे बाइंग के बाद बाइंग, सेलिंग, फिर एक कैंडल बना, एक कैंडल ग्रीन बना। देखिए लगातार बाइंग बना था, फिर लगातार सेलिंग बना, फिर उसके बाद एक कैंडल ग्रीन बना। तो इससे हमें कन्फर्म हो गया, अनुमान मिल गया कि अब मार्केट यहाँ से बाइंग होगा, सीधा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी बना हुआ है। ट्रेड लाइन अर्ली, ये अर्ली ट्रेड लाइन है। एक कैंडल ग्रीन बनने के बाद अर्ली ट्रेड लाइन लगा दिया। जैसे मार्केट सेलिंग में गया, फिर लगातार बाइंग में गया, फिर सेलिंग आया थोड़ा सा, फिर एक ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पे हमने अर्ली ट्रेड लाइन लगा दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो देखिए यहाँ से हमारा एंट्री बना, इस पॉइंट पे एंट्री बना। देखिए यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री बना और टारगेट पॉइंट हमारा रिवर्सल पॉइंट तक गया। एसएल पॉइंट कहाँ तक होने वाला, तो एसएल पॉइंट जो कैंडल का लो पॉइंट है, यही हमारा एसएल पॉइंट होगा। ये पॉइंट हो गया। अब इसमें एक चीज़ हमें और देखना है कि जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ तक कैंडल बन गया, तो कैंडल यहाँ तक बन गया, तो आगे चलकर हमें एसएल को ट्रेल कर लेना है, एसएल यहाँ लगा लेना है। अब इसमें क्या है, जैसे कैंडल बनने के बाद देखिए, एक बार मिटाते हैं फिर देखते हैं। देखिए एंट्री हमने यहाँ लिया था, ये वाली कैंडल बनी। ये कैंडल बनने के बाद आगे हम एसएल को ट्रेल कर लेंगे, तो हमारा एसएल पॉइंट, जैसे यहाँ पे अगला एंट्री यहाँ पे हो गया, एसएल पॉइंट यहाँ लगा दिए।
अब हमारा टारगेट कहाँ तक चला गया, यहाँ तक हो गया टारगेट। चलिए इसमें कुछ हम चीज़ें हम और देखते हैं जो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जब भी कोई पैटर्न कंप्लीट होता है, जैसे जितना बड़ा इसका वीक है उतना ही बड़ा इसका वीक होगा। जैसे फ्लैगन पोल पैटर्न था, ये हमारा क्या था, फ्लैगन पोल पैटर्न था। जैसे यहाँ तक वीक हुआ और ये हमारा पैटर्न था, तो इतना ही बड़ा ये भी वीक होगा। वहाँ से एक क्या होता है, रिवर्सल पॉइंट, राउंड पॉइंट बनता है, इसी को बोलते हैं राउंड पॉइंट, रिवर्सल पॉइंट। जैसे पैटर्न फ्लैगन पोल पैटर्न, इसका जो जितना बड़ा वीक हुआ फिर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया, सीधा वहाँ तक जाएगा, फिर से वहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट या सेलिंग पॉइंट बनता है, तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है रिवर्सल पॉइंट पे। ये सभी कैंडल में मतलब जितने पैटर्न होते हैं उसमें काम करता है। अब इस पे हम देखेंगे, एक ट्रेड हम इस पे देखने वाले हैं। देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हुआ फ्लैगन पोल पैटर्न। इसको सबसे पहले छोटा करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक आया जितना बड़ा वीक है, फिर ये हमारा फ्लैगन पोल पैटर्न बना, ब्रेकआउट किया, फिर पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। उसके बाद पैटर्न कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ पे एक बनता है रिवर्सल पॉइंट, जिसे राउंड पॉइंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल बनने के बाद इसका जो हाई पॉइंट है, तो अर्ली एंट्री डोजी कैंडल के बाद ही होगा हमारा, क्योंकि पैटर्न यहाँ से पैटर्न जो है कंप्लीट हुआ है। पूरा पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक नेगेटिव पैटर्न बनता है और 2-3 कैंडल भी उसमें बन सकता है। तो अर्ली एंट्री देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल बना, अर्ली एंट्री हमारा यहाँ बना और टारगेट हमारा यहाँ तक हुआ। और अगर सेफ एंट्री लेना है तो ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, डोजी कैंडल जैसे ही कंप्लीट होता है। देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए डोजी पैटर्न डोजी कैंडल बना, उसके बाद इसका हाई पॉइंट ये ब्रेक किया, तो हमारा सेफ्टी एंट्री यहाँ से बनेगा और टारगेट यहाँ तक होगा। तो यहाँ तक टारगेट क्यों गया है, तो इसके लिए अगर हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे से देखेंगे तो देखिए पीछे से एक हमारा रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो ये था रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल पॉइंट क्यों था, क्योंकि देखिए पीछे से मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, जिसे रिवर्स यहाँ चल के आगे चल के रिवर्सल पॉइंट बना, इसीलिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे आया हुआ था। ये पॉइंट हो गया हमारा। चलिए अब चार्ट को आगे खिसकाते हैं और इस पैटर्न के बारे में और सारी जानकारी लेते हैं, किस तरीके से हमें एंट्री बनाना है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए इस वाले पॉइंट पे। अब इसको समझते हैं हम। ये हमारा ट्रेल लाइन था, जैसा कि हमने अभी बताया है कि ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेल लाइन का ब्रेक डाउन पॉइंट और कैंडल का जो हाई पॉइंट है रेड वाली कैंडल का, आगे चलकर एक रिवर्सल पॉइंट बनता है, रिवर्सल रेजिस्टेंस, ये सब पॉइंट बनता है। तो मार्केट जैसे ब्रेक डाउन किया था यहाँ तक आया था, तो देखिए मार्केट सीधा यहीं से आया, यहीं से रिवर्स क्यों हुआ, आगे चलकर भी हो सकता था, यहाँ से भी तो हो सकता था कि यहाँ से रेजिस्टेंस बन सकता था, यहाँ से भी बन सकता है, लेकिन मार्केट यहीं आकर क्यों क्लोज हुआ और यहीं से मार्केट नीचे क्यों आया, क्योंकि देखिए ये जो टेल लाइन है, टेल लाइन कैंडल ब्रेक किया, उसके बाद जो टेल लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट और कैंडल का जो हाई पॉइंट है रेड, दोनों को मिलाकर आगे चल के एक रिवर्सल पॉइंट बना, ये हो गया। और जैसे अगर हमें यहाँ पे एंट्री लेना है पुट साइड में इस पॉइंट पे, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न भी बना हुआ है, जो डोजी है या हैमर बोल सकते हैं, हमें तो हैमर जैसा डोजी जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक डोजी बना, डोजी बनने के बाद यहाँ पे अर्ली एंट्री यहाँ पे लेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक तो यहाँ तक हमारा टारगेट हुआ है। तो टारगेट यहाँ तक क्यों हुआ है, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो पीछे का जो हमारा ये
जो हाई कैंडल जो कैंडल का लो पॉइंट है, ये आगे चलकर ये सपोर्ट बना, ये पॉइंट हो गया। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इस पॉइंट पे कैंडल, ये टेल लाइन है, टेल लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद सीधा मार्केट ऊपर गया। जैसे अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे एंट्री लिया है ऊपर में, तो हमारा टारगेट, बहुत लोग क्या है कि यहाँ तक मतलब जो टेल लाइन बन रही है, ये वाली टेल लाइन यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे कि यहाँ से है मार्केट तो यहीं से रिवर्स होगा, लेकिन उससे पहले ही यहीं से ही रिवर्स हो गया मार्केट, यहीं से उसे मतलब सपोर्ट लाइन के पहले से रिवर्स हो गया। तो यहाँ से क्यों हुआ रिवर्स हुआ, तो इसके लिए हम देखेंगे। देखिए इसको अगर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा टेल लाइन था, टेल लाइन ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। अब मान लेते हैं हमने यहीं कहीं एंट्री लिया है, तो मार्केट पूरा नीचे सपोर्ट तक नहीं गया है, उसके बाद यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर देखेंगे, देखिए जैसा कि हमने अभी बताया, टेल लाइन का ब्रेक आउट पॉइंट और टेल लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट और उसी ब्रेकआउट का लो पॉइंट, जो मतलब कैंडल ब्रेकआउट करता है तो उसी का लो पॉइंट आगे चलकर एक रिवर्सल पॉइंट बनता है। तो देखिए मार्केट यहीं पे आया, यहीं से सीधा ऊपर बूम कर गया। तो एक पॉइंट हमारा एंट्री का यहाँ भी बनता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे हम मान लेते हैं अगर एंट्री यहाँ लिए हैं तो हमारा टारगेट यहाँ तक का बनेगा, और रिवर्सल पॉइंट पे एंट्री अगर एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं इस पॉइंट पे, तो हमारा टारगेट इधर बनेगा। मतलब जहाँ तक हमारा टारगेट दिखेगा, जो कैंडल का रूल है या कोई भी पॉइंट दिखता है, तो वहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और समझते हैं इस वाली पॉइंट को। देखिए यहाँ पे पीछे से क्या था, टेल लाइन था। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखिए ये था डब्लू पैटर्न बना, इसको टेल लाइन ब्रेकआउट किया, सीधा मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं से जाकर फिर रिवर्स हो गया। क्यों रिवर्स हुआ, जैसे अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लिए हैं तो हमारा टारगेट यहीं तक होगा। अब क्या है कि लोग यहाँ तक लगाएंगे कि सपोर्ट तक जाएगा तब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उससे पहले क्यों चला गया। देखिए टेल लाइन ब्रेकआउट हुआ और कैंडल ब्रेकआउट का लो पॉइंट, टेल लाइन ब्रेकआउट पॉइंट और कैंडल का लो पॉइंट आगे चलकर हमारा एक यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट हुआ है। इसे राउंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, राउंड लेवल भी। यहीं से मार्केट सीधा ऊपर चला गया। अगर एंट्री यहाँ लेते हैं तो टारगेट यहीं तक का बनेगा, अगर एंट्री यहाँ लेते हैं तो टारगेट ऊपर जहाँ तक जाएगा वहाँ तक होगा हमारा। तो चलिए चार्ट को और हम देखते हैं पीछे, इस वाले पॉइंट पे देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है ये। अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए टेल लाइन था, टेल लाइन ब्रेक हुआ, टेल लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद टेल लाइन ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा नीचे गया। तो टेल लाइन का बताए थे हम, टेल लाइन का देखिए लो पॉइंट और टेल लाइन का लो पॉइंट आगे चलकर टेल लाइन का लो पॉइंट और इसका जो रेड कैंडल है ब्रेकआउट पॉइंट का लो। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना है। देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं फिर देखते हैं। चलिए इसको अब हम बनाते हैं टेल लाइन। इस पॉइंट पे टेल लाइन हमने बना दिया है यहाँ तक। अब इस पे हमें ध्यान देना है, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा गौर से ध्यान देना है। देखिए जैसे ये टेल लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब कैंडल का जो हमने लो पॉइंट बोला है, ये वाला लो पॉइंट नहीं रहेगा, जो टेल लाइन जो ब्रेक करता है उसका लो पॉइंट, टेल लाइन का लो पॉइंट ये वाला लो पॉइंट नहीं। जब टेल लाइन जैसे ब्रेक किया तो टेल लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट और कैंडल का जो ब्रेक किया है तो उसका ये वाले रेड कैंडल का हाई पॉइंट, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से हमारा आगे चलकर एक रिवर्सल पॉइंट बना यहाँ तक, यहीं तक। और जैसे यहाँ पे हमने यहीं पे देखिए, अगर जो ट्रेड लिया हुआ यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मार्केट हमारा टारगेट यहाँ तक दिया हुआ है, मतलब जहाँ तक हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा, टारगेट पॉइंट में बहुत सारे रूल है, वहाँ तक हमारा टारगेट जाने वाला है। और अगर हमने
हाँ, टारगेट यहाँ तक लिया है तो हमारा एंट्री यहाँ लिया है तो टारगेट यहाँ होगा, और एंट्री यहाँ लिया है तो टारगेट हमारा यहाँ तक होगा। तो चलिए इसको हम और आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। ये टेल लाइन था, टेल लाइन ब्रेक हुआ, टेल लाइन ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद ब्रेक डाउन पॉइंट हमारा आगे चलकर एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना और रिवर्सल पॉइंट, एक पॉइंट हो गया ये हमारा। यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ पे हमने एंट्री लिया है तो हमारा टारगेट नीचे की तरफ होगा जहाँ तक जाएगा टारगेट पॉइंट तक। अब मान लेते हैं हमने एंट्री कहीं इधर लिया है, तो जैसे मान लेते हैं हमने एंट्री यहाँ लिया है तो हमारा टारगेट यहीं तक का होगा। यहाँ तक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए टेल लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सीधा नीचे गया, तो टेल लाइन का ब्रेक आउट पॉइंट आगे चलकर एक रिवर्सल पॉइंट या रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है। और अगर हमने यहाँ पे एंट्री कहीं लिया हुआ है तो नीचे जहाँ तक हमारा पॉइंट बनेगा वहाँ तक का टारगेट होगा। और इसमें एसएल पॉइंट हमारा यही कैंडल का जो हाई पॉइंट है वो एसएल पॉइंट होगा। तो इसको हम और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम देखते हैं, ये वाली पॉइंट, देखिए ये था टेल लाइन, टेल लाइन ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का लो पॉइंट आगे चलकर हमारा क्या बना है, एक रिवर्सल पॉइंट। तो यहाँ तक मार्केट आया, मार्केट जैसे ही ऊपर से यहाँ आया सीधा मार्केट बूम कर गया। और इसको समझते हैं। अब देखिए मार्केट, एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे ये था हमारा टेल लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहीं से रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि हमारा यहाँ तक लगा था लेकिन मार्केट यहाँ से न रिवर्स होकर यहीं से ही रिवर्स हुआ। तो एक चीज़ और भी ध्यान देना है, तो ये जो अगर देखिए ये पैटर्न है डब्लू पैटर्न, मार्केट ऊपर गया, फिर जो डब्लू पैटर्न का जो हाई पॉइंट होता है, बॉटम पॉइंट हाई पॉइंट होता है, तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जब डब्लू पैटर्न में अगर ये वाला पॉइंट दिखे जैसे इसका हाई पॉइंट का पिन पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए यहीं से मार्केट, अगर ये पॉइंट अगर दिखता है तो यहीं से मार्केट रिवर्स होगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये वाला पैटर्न हमारा काम करेगा। आगे देखते हैं इस पॉइंट पे, देखिए ये टेल लाइन था, टेल लाइन ब्रेक आउट किया, ब्रेक आउट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद सीधा इसी पॉइंट से ही मार्केट सीधा बूम कर गया ऊपर, यहीं से मार्केट बूम कर गया। देखिए अगर फिर से अगर ध्यान से हम इसको देखते हैं, देखिए एक टेल लाइन था, ब्रेकआउट किया, फिर आगे चलकर यही रिवर्सल पॉइंट बना, तो मार्केट ऊपर गया, फिर सीधा नीचे आया, यहीं से मार्केट बूम कर गया ऊपर साइड में। देखिए मार्केट यहीं से कहीं से बूम किया है, ये इस पॉइंट से बूम कर गया ऊपर साइड में, देख रहे हैं ना। यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया, यही पॉइंट आगे चल के रिवर्सल पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे एक डोजी पैटर्न बनाया, स्पिन बॉटम बनाया है या डोजी पैटर्न बोल सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला पॉइंट भी समझते हैं। जैसे अगर हम ट्रेड यहाँ ले रहे हैं तो हमारा टारगेट यहीं तक होगा, जैसा कि पीछे से टेल लाइन था और ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ तक ही आगे चलकर ये रिवर्सल पॉइंट बना, जिसे राउंड पॉइंट बोलते हैं। और इसमें क्या है कि ट्रेलिंग करते हुए हमें मार्केट में आगे बढ़ना है। जैसे एंट्री हमारा यहाँ हुआ जहाँ पे नीला तिल लगा हुआ है, अगर एंट्री यहाँ पे होता है तो टारगेट हमारा यहीं तक होगा, ये जो रिवर्सल पॉइंट है ब्रेकआउट पॉइंट का। और अगर एंट्री यहाँ पे बनाते हैं, अर्ली एंट्री डोजी बना यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट पे, राउंड पॉइंट पे,
सपोर्ट पॉइंट पे, तीनों पॉइंट बोल सकते हैं। तो हमारा टारगेट देखिए, पहला टारगेट हमारा यहाँ तक हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि देखेंगे तो पीछे से एक छोटी सी टेल लाइन बन रही थी, तो यहाँ तक का पहला टारगेट हुआ है और इसका होल्डिंग बेस का ट्रेड हमारा यहाँ तक हुआ है। इसी तरीके से ये पैटर्न काम करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो 2-3 बार अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा इस वीडियो में।